नमः शिवाय। मेरे भाइयों और बहनों, पहले अपन ने जन्म कुंडली में आध्यात्मिक योग के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन कुछ ऐसे जन्म कुंडली में योग होते हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। वो योग कैसे बनते हैं और उन योगों का क्या फल होता है, कुंडली में किस प्रकार ग्रहों की स्थिति बनती है जिससे वो योग बनते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कुंडली में बनने वाला एक महत्वपूर्ण योग है समुद्र योग। इसका नाम है समुद्र योग। जब द्वितीय भाव से शुरू करके, ये दूसरा भाव है, ये मैंने जो 1 2 3 4 ये भाव भी है, राशि भी समझ सकते हो इसको, और द्वितीय भाव से लेकर के एक एक भाव को छोड़कर जब सातों ग्रहों की स्थिति हो, जैसे यहां पर आया, एक भाव छोड़ दिया फिर इधर ग्रह, फिर एक भाव छोड़ दिया फिर इधर ग्रह, फिर एक भाव छोड़ दिया इधर ग्रह, और इस प्रकार से सातों ग्रह जो है वो कम से कम अपने दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और अपन के कहते 10वें और 12वें भाव में, इन्हीं भावों में स्थित हो तो समुद्र नामक योग जो है वो कुंडली में बनता है। और इस योग का जो जातक होता है, यह योग जिस कुंडली में बनता है वो योग वाला जातक जो है वो दयावान भी होता है, कीर्तिमान, उसकी कीर्ति भी फैलती है, धैर्यवान भी होता है, ऐश्वर्यवान भी होता है, महादानी भी होता है, साथ साथ में यशस्वी होता है। पूरा देश विदेश में उसका जो है वो यश भी फैलता है समुद्र योग वाले। पुत्र भी उसके संतति में पुत्र ज्यादा होते हैं, राजमान्य और भोगी तथा लोकप्रिय होता है। यह राजा के समान कीर्तिमान होता है। जिस प्रकार से राजा की कीर्ति फैलती है, उस प्रकार से समुद्र योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की भी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है, तथा इस प्रकार से अपने कुल का जो है वो नाम करता है और कुल को धन्य करता है। अब आगे जो मैं अभी आपको एक बात, तो इसमें कई जने ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि भाई बुध की स्थिति जो है वो सूर्य से एकदम सामने कैसे, शुक्र की स्थिति सामने कैसे। मैं जानता हूं, सब ज्योतिष के नियम सब जानता हूं और ज्योतिष को जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि सूर्य, बुध और शुक्र जो होता है वो सूर्य के ज्यादा से ज्यादा पहले 1 2 भाव दूर ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा दूर ही नहीं रह सकते। लेकिन योगों को बताने के लिए मैंने बुध शुक्र को सूर्य से ज्यादा दूरी पर भी बताया, केवल योगों को समझाने के लिए कि किस प्रकार योग बनते हैं। तो बुध शुक्र ज्यादातर सूर्य के पास ही रहेंगे, या तो इस भाव में ये अपने पहले, उससे पहले 1 या 2 भाव दूर रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रह सकते। दूसरा जो योग है वो है अपना जो है वो मुसल योग है। मुसल जिसको कहते हैं मुसल, मुसल की तरह यदि सभी ग्रह स्थिर राशियों में हो, सभी ग्रह स्थिर राशियों में हो तो मुसल नामक जो है वो योग जो है वो बनता है। जैसे कि यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर अपन देखते हैं कि सभी ग्रह जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रह सब स्थिर राशियों में। वृषभ राशि स्थिर है, कुंभ राशि स्थिर है, वृश्चिक राशि स्थिर है, और जो है ये सिंह राशि स्थिर है, और ये जो है कुंभ राशि स्थिर है। सभी ग्रह इन स्थिर राशियों में, इसलिए इस कुंडली में ऐसा योग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसके मुसल या योग नामक जो है वो योग बनता है। ज्योतिष के अंदर इसको मुसल योग जो है वो कहते हैं। और इस योग वाला जातक ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, धन धान्य उसके पास बहुत होता है, पुत्र से भी सुखी होता है, धनी होता है, बहुत पैसा भी होता है, सुप्रसिद्ध भी होता है, राजमान्य यानी राजा भी उसको जो है वो सम्मान जो है देता है मुसल योग वाले को, और साथ साथ में राजा के वहां आश्रय प्राप्त करता है। मुसल योग वाला व्यक्ति जो है वो राजा उसको किसी न प्रकार से आश्रय देता है, राजा का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके लिए, और राजा के समान वो खुद भी राजा के समान होता है, तेजस्वी होता है, उसके चेहरे का तेज भी अलग होता है, और हमेशा खुशी पाने वाला, हर्ष पाने वाला, और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो मुसल योग नामक बहुत अच्छा योग है जो स्थिर राशियों में सभी ग्रह बैठने से होता है। तो ये योग जो है वो योग भी बनता है, और वो एमएलए भी बन सकता है। मुसल योग वाला जातक, कई मुसल योग वाले जातक जो है वो एमएलए, विधायक भी बनते हैं अपने क्षेत्र के। तो राजनीतिक योग भी है, राजकीय क्षेत्र से भी उसको लाभ जो है वो मिलता है। तीसरे नंबर का जो योग जो मैं बता रहा हूं आपको वो है नल योग। कौन सा योग है? नल योग।
अब जब सभी ग्रह द्विस्वभाव राशि में होते हैं, जैसे द्विस्वभाव राशि 4 है, गुरु की दोनों राशियां, एक तो मीन राशि और एक जो है वो ये मीन राशि और एक जो है वो धनु राशि, और इसी प्रकार से बुध की दोनों राशियां मिथुन राशि और कन्या राशि। जब सभी ग्रह यानी सातों ग्रह जब द्विस्वभाव राशियों में हो, यानी अपने कह सकते हैं अपन के मिथुन, धनु राशि, कन्या राशि और साथ साथ में मीन राशि, इन चारों राशियों में ही हो। जैसे देख सकते हैं 2, 4 ग्रह, 5, 6, 7 ग्रह, 8, 9 ग्रह जो है द्विस्वभाव राशियों में होते हैं। तो ये नल योग जो है वो नामक योग जो ये जो है योग जो कुंडली में बनता है। नल योग वाला जातक कैसा होता है, कुंडली में जिस के योग बनता है, तो यह योग जो जातक जो है वो रत्न का संग्रह करने वाला, यानी उसके पास में बहुत सारे रत्न हो सकते हैं। रत्न में आपके डायमंड आ गया, नीलम आ गया, जो है वो रत्न का, और उसके पास में धन का संग्रह होगा, बहुत सारा धन का भी संग्रह करने वाला होगा, चालाक भी होगा, चतुर भी होगा, पुण्यवान भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो चतुर है तो पुण्यवान नहीं है, पुण्य भी करता है, देवताओं को भी प्रसन्न करने वाला होता है, यशस्वी होता है और राजा का प्रिय होता है। ऐसा नल योग वाला जो जातक है, राजा उसको बहुत जो है प्रेम करते हैं, राजकीय क्षेत्र में भी वो सम्मान प्राप्त करता है। तथा कम या अधिक अंग वाला होता है, या तो उसके एक आध अंग कम होगा, जैसे अंगुली कम हो सकती है, या अधिक होती है नल योग वाले के। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक दाव पेच में, यानी राजनीतिक जो नीति बनाने में जो है वो कुशल होता है, और उसके कारण से निर्वाचन के क्षेत्र में भी वो सफल होता है। अब आगे आता है सकट योग। सकट योग में आप देख सकते हो, ये सकट योग है। सकट वैसे अपन गाड़ी को कहते हैं। जब कुंडली के अंदर 9 ग्रह केवल पहले और 7वें भाव में हो, पहले और 7वें भाव में, ये पहला भाव है और ये 7वां भाव है कुंडली का। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये पहला भाव और ये 7वां भाव। जब कुंडली के 9 ग्रह 7वें भाव में होते हैं, तो ऐसा योग जो है वो सकट योग होता है। और सकट योग वाला जो जातक है वो दुबला पतला होता है, कृष शरीर वाला होता है, साथ में दीन होता है, मित्रहीन होता है, उसके मित्र होते ही नहीं है, और इसी प्रकार से ऐश्वर्यहीन भी होता है। साथ में ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी होता है, मूर्ख भी होता है और रोगी भी होता है। रोग भी उसके शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं, यानी सकट योग जो है वो अच्छा माना नहीं जाता है। ऐसा योग वाला जातक जो है अपने जीवन में तकलीफ जो है वो पाता है, और अपनी स्त्री से भी दुखी रहता है। दाम्पत्य जीवन उसका जो है वो खराब होता है, और जब स्त्री को वो छोड़ देता है, तो स्त्री को छोड़ने के पश्चात जो है वो व्यक्ति सुखी हो पाता है। और सकट जिसको अपन गाड़ी कहते हैं, गाड़ी कहते हैं सकट योग को, सकट को अपन गाड़ी कहते हैं, संस्कृत में सकट यानी गाड़ी। तो ऐसा योग वाला जो जातक है वो ड्राइविंग लाइन में आगे सफलता प्राप्त कर सकता है। ड्राइवर में ड्राइविंग के काम में रुचि भी लेता है और अपना काम निकालने में कुशल रहता है। अब आगे आता है दामिनी योग। ज्योतिष के क्षेत्र में अगला जो योग है, 5वें नंबर का योग जो है उसको अपन कहते हैं दामिनी योग। दामिनी योग कैसे बनता है तो वो अपन देखेंगे कि दामिनी किसको, पहले तो अपन देखेंगे कि दामिनी एक प्रकार से, यानी कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी ग्रह जो है 6 राशियों में ही स्थित हो। सभी ग्रह किस राशियों में स्थित हो? 6 राशियों में स्थित हो। यहां पर अपन देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रह जो है वो केवल 6 राशियों में स्थित है। जैसे देखते हैं पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी, 5वीं और 6ठी। तो ये 6 राशियों में सभी ग्रह स्थित हो, यानी 9 ग्रह स्थित हो, तब दामिनी योग नामक जो है वो बनता है। और दामिनी योग वाला जो व्यक्ति होता है वो धन रत्न से, पुत्र से परिपूर्ण होता है। धन रत्न, उसके पास धन भी होता है, रत्न भी होता है, पुत्र भी होता है, परोपकारी भी होता है, दूसरे लोगों का वो उपकार भी करता है, उपकार करने वाला होता है। अत्यंत ऐश्वर्यवान, यानी उसका ऐश्वर्य बहुत दूर दूर तक फैलता है। विद्वान भी होता है। 6 राशियों में अगर सभी ग्रह स्थित हो, 9 ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति दामिनी योग वाला विद्वान भी होता है। कई शास्त्रों का जो है वो ज्ञाता भी हो सकता है, उदार होता है, सुखी होता है, शीलवान होता है और धैर्यवान होता है। किसी भी कार्य में वो हार नहीं मानता है, धैर्य रखता है, हर क्षेत्र में यशस्वी होता है और साथ में क्रोधी भी होता है। कुछ उसके एक आध दुर्गुण भी होते हैं। इस योग वाले को राजनीति के क्षेत्र में सफलता नहीं होती।
यानी अगर दामिनी योग पढ़ा है, अगर सभी ग्रह 6 राशियों में ही स्थित है, 1 2 3 4 5 6 9 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह 6 राशियों में स्थित है, तो उसको व्यक्ति को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनको राजनीति के क्षेत्र से फायदा नहीं मिलने वाला। तो राजनीति से जो है इनको जो है वो सफलता नहीं मिलती है, तो राजनीति से दूर ही रहना। अब आगे आता है वीणा योग। वीणा योग में क्या है कि सभी ग्रह 7 राशियों में स्थित होने चाहिए। 9 ग्रह जो है वो 7 राशियों में स्थित होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 राशियां है। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों राशियों में 9 ग्रह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब सातों राशियों में 9 ग्रह बैठते हैं, तो ऐसे कुंडली के अंदर वीणा योग बनता है। वीणा योग, और वीणा योग जो वाला व्यक्ति जो होता है, नाम से ही मालूम है कि वीणा किस में उपयोग होता है, संगीत के अंदर वो होता है। तो वीणा योग वाला जातक जो है संगीतज्ञ होता है, और गाने में बजाने में वो व्यक्ति कुशल होता है। 7 राशियों में जब ग्रह स्थित होता है, गीत के अंदर, गाने में, वाद्य यंत्र में उनसे प्रेम करने वाला भी होता है और बजाने वाला भी हो सकता है, संगीतज्ञ होता है माना हुआ। शास्त्र में शास्त्रज्ञ भी होता है, कई शास्त्रों का वो विद्वान भी होता है, कार्य में कुशल भी होता है, साथ साथ में धनी भी होता है, और अनेक योगों का पालन, अनेक लोगों का जो पालन पोषण करने वाला भी वीणा योग वाला जो है होता है। ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यानी 7 ग्रह में सभी ग्रह स्थित हो, 9 ग्रह, तो वीणा योग वाला जो व्यक्ति जातक जो है वो राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए इस व्यक्ति को जरूर राजनीति में क्षेत्र में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें आगे बढ़ेगा। और यह स्वाभाविक है कि ग्रह की स्थिति उसको अपना आप राजनीति के क्षेत्र में लेके जाएगी। साथ साथ में अच्छी तरह से हर कार्य को वो सफलतापूर्वक संचालन करता है तथा नेतृत्व प्राप्त करता है। कई लोगों का वो नेतृत्व प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति सब प्रकार के सुख जो है वो प्राप्त करते हैं। तो आज अपन ने ज्योतिष के अंदर कुछ 6 ग्रह, ये 6 योगों के बारे में अध्ययन किया, और ये महत्वपूर्ण योग जो है वो 6 योग जो मैंने आपको बता दिए, जो समुद्र योग, मूसल योग, नल योग, सकट योग, दामिनी योग और वीणा योग, इनके बारे में आपको जानकारी मिली। आगे मेरे और अच्छे ज्योतिष के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में, इसी प्रकार से और जो है वो वीडियो, एक से एक वीडियो आते रहेंगे। आप मेरे को प्रोत्साहन देने से मेरे को और जो है वो कुछ कार्य नया करने की प्रेरणा मिलती है, आप लोगों के प्रेरणा से। और साथ साथ में कि मेरे वीडियो, ये चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और उस वीडियो के बारे में आपको ज्ञान जो है वो मिलता जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।